जय श्री कृष्ण बोलिए। सभी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय। शास्त्रों में मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित माना गया है और हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता भी कहा गया है। कहा जाता है कि वे आज भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। मंगलवार के दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने और कथा श्रवण से न केवल वर्तमान जीवन के संकट दूर होते हैं बल्कि आने वाले समय में भी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम सभी बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार ब्राह्मण दंपति थे, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन की ओर चले गए। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करेंगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वो मूर्छित होकर गिर गई। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारे बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेल कर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। यह देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे कि यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वह तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण यह सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, तो हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक और कुंजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देव का पुत्र माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था और पृथ्वी देवी को उसे छुड़ाने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। बराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीना की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिनकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा हुई थी।
जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्रोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भूमि को सौरमंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। यह लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा है और उनका दिन मंगलवार है और ये दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। मंगलवार की व्रत की कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखा करती थी और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार को 4 रोटियां देती। तब वह रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती और वहां 2 रोटियां अर्पित करती, बाकी 2 रोटियां वह खुद खा लेती और तृप्त हो जाया करती थी। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे चलने और वह क्या करती है इस बात पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटियां हाथ में ली और वह बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उनके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे और जब पोते ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटी से अपना व्रत खोला, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को यह बात बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां तो बर्बाद कर रही है और फिर उसने अगली बार केवल 2 ही रोटियां पकाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार के बहू ने उन्हें 4 के बजाय केवल 2 ही रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर में गई और हनुमान जी का 1 रोटी अर्पित करके शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उसके पोतों ने यह सब भी देखा और घर आकर फिर से अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है, अगली बार मैं इनको केवल 1 ही रोटी दूंगी। ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 ही रोटी दी और बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित की और बाकी आधी से अपना व्रत खोला। उसके पोते ने आज भी जब यह देखा तो आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद करती है। अब उसने फैसला किया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर वह बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी लिए खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में गई। आज उनके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान जी एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों को देखभाल नहीं करता है। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। हर रोज वह छोटा बालक उनके लिए एक जग भरपूर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता था। अब बूढ़ी माई का जीवन बहुत सुखमय और शांति भरा था। बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी का पूजा करके उन्हें भोग लगा कर ही अपना व्रत खोला करती थी। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़ा होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो वो क्या करती है। बच्चे अपनी दादी के घर गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चे को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ यह जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने के बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू को अपना गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों का कोई आदर ही नहीं है। तब बहू बोली, चलो हम सब उसके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे कि वह वापस आ जाए। तब उनका पति मान गया और वे बुढ़िया माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपने सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी।
बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, क्या मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बालक ने कहा, हाँ माँ, आप जा सकती हो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से आप वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के पास वापस लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे फिर सुख में जीवन बिताने लगे। ये थी मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस सभी कथाओं का श्रवण करके बजरंगबली हनुमान जी के सच्चे मन से पूजा करता है, उनके सारे कष्ट बजरंगबली हनुमान जी दूर करते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय।